बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करें, आमीन। आज हम बनाएंगे जी 2 आलू और 2 ब्रेड से ढेर सारे ट्रायंगल स्नैक्स, जो दिखने में तो अमेजिंग हैं लेकिन खाने में भी इनका जवाब नहीं है। ये आप अफ्तारी में बनाएं, टी टाइम में बनाएं, लेकिन जब आप बना के देंगे सबको, सब कहेंगे कि आपने कमाल कर दिया है, वाह वाह करेंगे सब। तो जी यहाँ पे हमने ले लिए हैं 2-3 बॉयल आलू, और फुल बॉयल करना है आपने आलू को। 2 मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं और इनको मैं छोटा छोटा सा तोड़ रही हूँ। आप चाहें तो इनके क्रम्स बना लें। और साथ हमने डाल लेना है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। 1 टीस्पून हमने भर के डाल लेना है नमक, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना है। 1 टीस्पून हमने डाल लेना है आमचूर का पाउडर, अगर है तो ठीक, नहीं है तो आप चाट मसाला डाल लें। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है साबुत धनिया। 1 टीस्पून भर के हमने डाल लेना है कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून हमने डाल लेना है चिकन पाउडर। ठीक है, हमने हाथों की मदद से जी आलू को मैश कर लेना है। अगर मैशर है तो उससे मैश कर लें, अगर ग्रेटर है तो उससे ग्रेट कर लें। और हरा धनिया मैं डालना भूल गई थी, हरा धनिया भी हम डालेंगे 5 to 6 टेबल स्पून, ढेर सारा। ठीक है जी। और यहाँ पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। मिक्सचर हमारा हो चुका है जी बिल्कुल रेडी, और ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, बिल्कुल ढीला इस तरह का नहीं है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। यहाँ पे हमने ले ली है जी सेवइयाँ। ठीक है, बारीक वाली सेवइयाँ, गोल्डन वाली सेवइयाँ। ठीक है, इनको हमने बिल्कुल बारीक क्रश कर लेना है और प्लेट में आपने निकालना है और इनको आपने मज़ीद बारीक कर लेना है। ठीक है, ये हम बनाएंगे जी बहुत ही ज़बरदस्त सी कोटिंग। ठीक है, ये देखिए मैंने हाथ की मदद से सेवइयों को मज़ीद छोटा कर लिया है इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाती है जी मैदे की कोटिंग। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया है और एक मैंने लिया है किनोर नूडल्स का साशे। ठीक है, अगर आपके पास है तो गुड, नहीं है तो आपने क्या करना है, 2 से 3 चुटकी आपने नमक डालना है, 2 से 3 चुटकी आपने मिर्च डालनी है, काली मिर्च। ठीक है, और 1/4 स्पून के बराबर आपने डाल लेना है चाट मसाला। ठीक है, इसको आपने पानी डाल के बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर रेडी कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना। ठीक है, इतना थिक होना चाहिए जब आप कोटिंग करें तो ये आपके स्नैक्स के ऊपर रह जाए। ठीक है ना। हाँ, हमने जी मैदा डस्ट कर लेना है ताकि जो हम स्नैक्स अभी रेडी कर रहे हैं वो टेबल के साथ चिपके नहीं। ठीक है, आपकी आसानी के लिए बास टाइम ये आलू जो होते हैं ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो ये चिपक जाते हैं। ठीक है, हमने मैदा डस्ट इसलिए किया है ताकि हमारी शेप परफेक्ट हो। आपने हाथ की मदद से जी इस तरह से अपने जो पोटैटो हैं इनको आपने बहुत अच्छे से सेट कर लेना है। ठीक है, नाइफ़ की मदद से कीजिए, हाथ की मदद से कीजिए, परफेक्ट शेप से आपने इसको फैला लेना है। ठीक है, सेंटर से साइडों से बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। नाइफ़ मैंने यहाँ ली है, सेंटर से कट लगाएंगे और मैं यहाँ पे ट्रायंगल शेप बना रही हूँ। आप चाहें तो छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस भी बना सकते हैं, आप चाहें तो कोई भी कुकी कटर लेके उसके साथ आप बहुत ही प्यारी प्यारी शेप्स दे सकते हैं। ठीक है, मेरे जो ट्रायंगल हैं वो यहाँ पे कुछ थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए हैं। ये देखिए हमारे ट्रायंगल शेप में बन के बिल्कुल रेडी है। अभी हम चलेंगे जी कोटिंग की तरफ। हमने जो स्लरी तैयार की थी उसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और उसमें आपने इसको अच्छे से कोट करना है। फिर आपने इसको शिफ्ट कर देना है जी सेवइयों में। और अगर यहाँ आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, सेवइयों से आपने हाथ की मदद से ऊपर से प्रेस करके बहुत ही अच्छे से इसको सेवइयाँ लगा लेनी हैं, कुछ इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से हमने अपने सारे स्नैक्स रेडी कर लेने हैं और फिर हम चलते हैं फ्राइंग की तरफ। यहाँ पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पे आपने ये स्नैक्स फ्राई करने हैं। हमने जी डालते जाना है और यहाँ पे हम स्पेस बनाएंगे और जितने हमारे स्नैक्स आते हैं वो हम डालते जाएंगे। मेरे ट्रायंगल कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो आपने जैसे जैसे ये कुक होंगे आपने साथ साथ इनकी साइड्स को चेंज करते जाना है। मेरे ये फ्राइंग में टाइम लगा जी तकरीबन 7 से 8 मिनट। ठीक है,
यहाँ पे जी हमारे स्नैक्स हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, हम उनको निकाल लेंगे। आप इनकी लुक चेक कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े के, बहुत ही शानदार, खाने में भी बहुत ही आला। तो अभी हम चलते हैं जनाब बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही प्यारी सी सर्विंग की तरफ। आप इनको केचप के साथ सर्व कीजिए, ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए। रमज़ान में तो हर घर में चटनी ही खाई जाती है। तो आए चले चलते हैं और क्रिस्प चेक करते हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे फेसबुक पेज किचन विद बिया को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।